नाउ नेक्स्ट सेक्शन हम सी करेंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी ए एंड बी सेक्शन स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर कर सकते हो। क्लियर? सो आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चंस ए और बी सेक्शंस के, अगर आपने देखी है वीडियो तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ नेक्स्ट हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी में आपको 3 केसेस दिए गए हैं, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और आपको कोई भी 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से कवर करने हैं। द फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड। जो 10 अच्छे से आते हो पहले वो आपको करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? क्योंकि सीबीएसई आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को इवेलुएट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको केस दिया गया है सॉल्ट स्टोरी। सॉल्ट स्टोरी आपको यहाँ पे पढ़नी है। फ्रॉम नाउ केस दिया गया है द सॉल्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021। द सॉल्ट पेंस इन मराकनम, ए पोर्ट टाउन है अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु। Separation of salt from water is a laborious process, and the salt obtained is used as raw material for manufacture of various sodium compounds. One such compound is sodium hydrogen carbonate, used in baking as an antacid and in soda acid fire extinguisher. इनमें सब में यूज किया जाता है, ठीक है। Now the table shows the mass of various compound obtained when 1 liter of sea water is evaporated. ठीक है, टेबल जो दिखाई गई है वेरियस कंपाउंड्स की, वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं जब 1 लीटर सी वाटर को क्या किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है, ठीक है। सो 1 लीटर जब इवेपोरेट किया जाता है तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो ऑब्टेन्ड होता है वो होता है 45 ग्राम। क्लियर है? और जिसमें NaCl 28 है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड 8 ग्राम है, मैग्नीशियम सल्फेट 6 है, कैल्शियम सल्फेट 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है जो कि जो है एसिड के साथ रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है, तो आपको ये बताना है। तो इसके अंदर देखिए, इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है 50। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट in 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। यानी 135 ग्राम जो है सॉलिड अगर बनता है यानी सॉल्ट बनता है तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये आपको बताना है। अब इसका आंसर हम ऊपर टेबल से जो है निकालेंगे। देखिए, अगर 45 ग्राम जो है लेफ्ट होता है यानी सॉल्ट है तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की क्वांटिटी है 6 ग्राम, ठीक है। यानी बहुत सिंपल तरीके से आप निकालेंगे, 45 ग्राम में आपके पास क्वांटिटी है, 45 ग्राम में आपके पास MgSO4 की क्वांटिटी है 6 ग्राम। एक भी क्या होगी 6/45 और आपको निकालना है 135 में। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा चला जाएगा और ये 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 3 9 जा हो जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्राइन, लाइम वाटर, स्लेक लाइम और सोडा वाटर। तो ब्राइन सॉल्यूशन इज द राइट आंसर, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए देखिए NaCl जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट यानी इसमें NaOH होगा और HCl होगा, ये इसके पेरेंट एसिड बेस रहेंगे। और इसके अंदर को जब कॉमन सॉल्ट बनेगा तो ये जो बेस है ये कैसा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी पीएच जो है वो बिटवीन 1 2 3 रहेगी। तो ए जो है यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। केस दिया गया है आपको, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए ये एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी टू हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कैप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। ठीक है, टू हेल्दी पॉटेड प्लांट है, 72 आवर्स के लिए इनको जो है डार्क में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। आफ्टर 72 आवर्स KOH इज केप्ट इन द वॉच ग्लास। ये वॉच ग्लास है जिसके अंदर KOH रखा हुआ है। एंड इन सेटअप एक्स में रखा गया बट वाई में नहीं रखा गया। बोथ दीज सेटअप आर एयर टाइट, ये दोनों ही सेटअप एयर टाइट है। एंड हैव बीन केप्ट इन लाइट फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स के लिए फिर इनको लाइट में रखा गया, यानी पहले डार्क में रख के इनको डिस्चार्ज किया गया, फिर इनको जो है अंदर इस एक के KOH रख दिया गया। ठीक है, फिर इनको लाइट में रखा गया 6 आवर्स के लिए। तब आयोडीन टेस्ट किया गया। आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्टार्च के लिए किया जाता है। अगर स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ब्लू ब्लैक कलर अगर आता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च है। तो लीफ में ये टेस्ट किया गया। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो ये आपको सेटअप दिया गया है इसमें आपसे फोटोसिंथेसिस की कौन सा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि असेंशियल जो स्टेप है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे KOH रखा गया है। KOH का काम क्या होता है? KOH का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। जो ये KOH है ना, ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के कारण इसके अंदर लाइट में होते हुए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। इसलिए इसके अंदर जो है स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा और इसके अंदर हो जाएगा। तो यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब। KOH का फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना KOH का फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है आपको, which of the following statement shows the correct result of iodine test performed on the leaf from plant X and Y respectively। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट रिजल्ट आपको देगी आयोडीन टेस्ट के लिए? ए ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स। देखिए हमने अभी ऊपर देखा, हम बस वहां से डायरेक्ट अपना आंसर कर लेंगे। हमने देखा ना कि किस में स्टार्च फॉर्मेशन होगा, वाई में होगा, एक्स में नहीं होगा। ये हमने बिल्कुल कंफर्म है हमारा, तो वाई में स्टार्च फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसी में ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ प्लांट एक्स। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बट एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो जो है आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। कौन सा स्टेप एपरेटस को एयर टाइट कर देगा? प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, यूजिंग ए सक्शन पंप, अप्लाइंग वैसलीन, ये वैसलीन है, टू सील द बॉटम ऑफ जार एंड क्रिएट वैक्यूम। तो ग्लास प्लेट के ऊपर रखे उसको वैसलीन लगा देंगे, इसी से ये एयर टाइट हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर रहेगा, सी जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Now, next question दिया गया है, Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project work. She kept X inside the box. ठीक है, एक प्रोजेक्ट वो बना रही है और उसने जो एक बॉक्स है, ठीक है, X उसके अंदर रखा है और एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज पास थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स। और वो एक तरफ से होल से जो है पास कराती है लाइट रेज लेजर पॉइंटर से, और बटर स्क्रीन, she had a small butter paper screen to see the spot of light being cast as they emerge। और जो लाइट जो इमर्ज हो रही है उनको वो एक बटर पेपर की स्क्रीन है जिसके ऊपर वो जो है उनको क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। देखिए कुछ इस तरह का सेटअप उसने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो है रखा हुआ है मटेरियल, यहाँ से वो लाइट पास कराती है और इस तरह की जो रेज हैं उसको वो मिलती हैं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 57 बताना है, what would be the x that she placed inside the बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। ठीक है, तो x जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है वो आपको बताना है कि वो क्या है। तो क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस है? नहीं है। कन्वर्जिंग लेंस होता तो रेज जो है वो क्या होती? कन्वर्ज होती। पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक है, ये बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, ऐसा ग्लास ब्लॉक है जिसकी साइड कैसी है, जिसकी साइड जो है पैरेलल है, क्योंकि तभी जो रे है वो हमारी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो बी जो है यहाँ से हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, शी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मेजर करती है, वो कितना है 48.6, यानी एंगल आई जो है वो कितना है यहाँ पे 48.6 डिग्री। She knew the refractive index of material inside the box was 1.5. तो refractive index जो है material का वो कितना है 1.5 है. So what will be the approximate value of angle of refraction? So angle of refraction की value जो है आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यानी म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। तो साइन आई जो है कितना है 48.6 और डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू, हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। साइन आई 48.6 जो है इसकी वैल्यू आपको 0.76 गिवन है और म्यू हमें दे रखा है 1.5। सो वैल्यू पुट कर देंगे 0.75 डिवाइडेड बाय साइन आर, और साइन आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5 और यहाँ से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू आप देख लोगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, तो आंसर जो है हमारा सी यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 जो आपको गिवन है, देखिए 59 क्वेश्चन है, हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर, तो एयर से ग्लास जो है वो रेयरर है, ऑप्शन ये आपका गलत है। ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है एयर से। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी आपका गलत रहेगा, सेम वेलोसिटी से नहीं होते हैं। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, ये ऑप्शन आपका ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ अ रेयरर, बिल्कुल गलत है, रेयरर से स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। फिफ्थ देखिए, the ratio sine of angle of incidence is the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to the first one। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अभी ये भी देखा था और ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, जो स्नेल्स लॉ है वो यही कहता है। क्लियर, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा ठीक है थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। तो थर्ड और जो फिफ्थ जिसमें है वो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, यानी जो बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम हो तो क्या होगा। तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 से कम होगा, सो ये देखिए लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब वो मीडियम कैसा होगा, वो मीडियम रेयरर होगा। ठीक है, और रेयरर मीडियम में जो लेटरल शिफ्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, लेटरल शिफ्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। सो ए लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस, ए जो है इसका आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके सारे जो है ये गलत दिए गए हैं। ठीक है, सो ये थे आपके टोटल 60 क्वेश्चंस जो हमने जो है इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, और कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।